हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एनल फिशर्स मतलब टट्टी की जगह पे क्रैक्स हो जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, उसकी वजह से वहां पे पेन होगा, जलन होगी, स्टूल में खून आएगा। अब स्टूल के इस प्रॉब्लम में हमें तीन डिजीज दिखते हैं। एक तो या तो पाइल्स होता है, फिशर होता है, या तो फिस्चुला। पाइल्स में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स वहां की होती है उसमें स्वेलिंग आ जाता है, तो हम बाहर से फील करते हैं तो कुछ सूजा हुआ फील होता है। फिशर्स मतलब क्रैक। क्रैक की वजह से स्टूल में जलन होती है या तो खून आता है। और एक वर्ड है फिस्चुला, जिसको हम बगंदर बोलते हैं। तो बगंदर में क्या होता है, दो एंड पे पस फॉर्मेशन होता है। बाहर आपको कहीं पर ऐसे लगेगा कि बॉयल हुआ है, पस फॉर्मेशन हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में, मतलब जो क्रैक होता है। यूजुअली ये पाइल्स फिशर्स क्यों होते हैं, तो मेन उसका रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल हार्ड होने की वजह से जब वो पास होता है तो जो एनल एरिया है, टट्टी की जगह, उसमें खिंचाव आता है, वो ब्रॉड होता है। और वहां जो क्रैक होता है, वहां स्टूल टच होने से या तो ब्लीडिंग होता है और बहुत पेन होता है। तो होम्योपैथिक में दवाइयां बताता हूँ, लेकिन आपको मेन यही करना है कि कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। और कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए पानी ज्यादा पीना है, फाइबर वाला फूड मतलब फ्रूट्स है, या तो आप पपीता है, बनाना है, ये सब ज्यादा लेना है। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अभी मैं सात होम्योपैथिक दवाइयां बताता हूँ, उसके इंडिकेशन और डोजेस के साथ। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। ये मेडिसिन का मेन एक्शन क्या है, जो म्यूकोक्यूटेनियस मतलब म्यूकस और स्किन, उसका जो जंक्शन है, जैसे यहाँ मुंह में या तो टट्टी की जगह पे, वहां इफेक्ट करने वाली ये मेडिसिन है। इसमें थोड़ा भी दर्द होता है तो बहुत दर्द महसूस होता है। और मेनली स्टूल पास करने के बाद कुछ घंटों तक उसको पेन होता है। इतना पेन होता है कि पेशेंट को उठ के चलना पड़ता है, इतना दर्द होता है। यूजुअली हार्ड स्टूल होता है तब पेन होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में क्या है कि इवन सॉफ्ट स्टूल भी बहुत दर्द पैदा करता है। और दर्द के साथ ब्लीडिंग होगा, टट्टी की जगह खुजली आएगी। मैं मेरी प्रैक्टिस में नाइट्रिक एसिड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ। जब भी फिशर का केस हो तो मैं 30 पोटेंसी में तीन तीन गोली 3 बार देता हूँ। मैं ये दवाई ये सारे सिम्टम्स के अलावा पेशेंट के स्वभाव पे तय तय करता हूँ। पेशेंट का स्वभाव कैसा होता है नाइट्रिक एसिड का, कि बहुत इरिटेट स्वभाव होता है, बहुत गुस्सा वाला, विंडिक्टिव मतलब रिवेंजफुल नेचर होता है। और एक बार उसके साथ आपका कुछ अनबन हो गया तो फिर आप कितना भी करोगे वो आपके साथ रिलेशन कट कर देगा। इसके अलावा ये पेशेंट को एंजाइटी बहुत होती है उसके रोग के बारे में। उसको डर लगता है कि मुझे कैंसर तो नहीं होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो जब भी ये मेंटल सिम्टम्स और ये बर्निंग पेन, ये जब मैच होता है, तब ये दवाई बहुत अच्छे से वर्क करती है। रटानिया ये दूसरी दवाई है। तो उसमें मेनली क्या है, जलन बहुत होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो फायर पे बैठ गया है, इतनी जलन स्टूल पास करने के बाद होती है। और टेम्पररी वहां ठंडा पानी लगाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो स्टूल के बाद तो जलन होती है, स्टूल के पहले भी ये मेडिसिन में जलन होती है। कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग मतलब ऐसा बंद बंद सा, जैसे ओपन होने में तकलीफ हो, ऐसा फीलिंग आता है वहां। ब्रोकन ग्लास फीलिंग आता है, मतलब कुछ ग्लास के जैसे ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, और वहां जैसे उसका पेन होता है, उस तरह का दर्द होता है। इवन सॉफ्ट टूल होता है तो भी पेशेंट को बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है। ये दवाई पिन वर्म्स मतलब शरीर में जो कीड़े होते हैं, वर्म्स जिसको बोलते हैं, तो पिन वर्म्स उसका एक टाइप है, उसकी ये मेडिसिन है। और ये टट्टी की जगह तो क्रैक्स होते हैं, लेकिन
ब्रेस्ट पे जो निपल होता है उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, उसमें भी रटानिया बहुत अच्छे से काम करती है। तो जो पेशेंट को बर्निंग बहुत होता है, जलन स्टूल के बाद या स्टूल के पहले, उसमें मैं रटानिया 30 पोटेंसी 3 गोली 3 बार बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। पियोनिया, ये मेडिसिन में भी बर्निंग है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है वहां खुजली बहुत होती है, और साथ में वहां एक डिस्चार्ज होता है फाउल स्मेलिंग। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको फिशर्स था, और उसके साथ ये सिम्टम्स था कि खुजली बहुत आती थी, और जब भी वो खुजली करने के लिए कहीं पर भी जाके अपने हाथ से खुजली करे, तो वहां उसको गीला गीला फील होता था, और बहुत स्मेल आती थी उसमें। तो ये पेशेंट को मैंने पियोनिया दिया, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार दिया। तो ये फिशर्स की तो दवाई है, उसके अलावा बेड सोर क्या होता है कि जब ओल्ड एज के पेशेंट एक ही पोजीशन में रहते हैं, उसके बॉडी में से फैट खत्म हो जाती है, और प्रेशर की वजह से वहां अल्सर हो जाते हैं, जिसको बेड सोर बोलते हैं। या तो आपने नए कुछ जूते खरीदे हो, और नए जूते का प्रेशर की वजह से उंगली पे शू बाइट होता है, या तो वेरिकोल वेन की बहुत अच्छी दवाई है। और अल्सर की दवाई है। अल्सर कहाँ होते हैं? ज्यादातर बॉडी के नीचे के पार्ट में अल्सर ज्यादा होते हैं। पीछे जो सिक होता है वहां होता है, पैरों में होता है, फुट में होता है, इवन रेक्टम में, ब्रेस्ट में, सब जगह पे अल्सर होता है। तो मेन इसमें यही है कि जो इचिंग और डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, मॉइस्चर, उसकी वजह से वहां गीला गीला फील होगा। ग्रेफाइटिस, हम ये दवाई जानते हैं कि स्किन एक्जिमा की बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इसमें क्यों फिशर होते हैं? तो इसकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, और ड्राइनेस की वजह से ग्रेफाइटिस में फिशर्स हो जाते हैं। ज्यादातर ग्रेफाइटिस की फीमेल कैसी होती है? तो जिसको कॉन्स्टिपेशन हो, ओबेज हो, साथ में उसका पीरियड्स डिले हो, और उसको ठंड ज्यादा लगे, तो ओबेस, चिली, कॉन्स्टिपेटेड, और जिसके पीरियड्स डिलेड होते हैं, लेट होती है, ऐसी फीमेल में अगर फिशर्स का प्रॉब्लम हो, उसके लिए ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी दवाई है। ग्रेफाइटिस में जो स्किन इरप्शन होता है, मैं एक्जिमा में बहुत अच्छे से यूज करता हूँ स्किन इरप्शन में, कि जिसमें से वो बोलते हैं ना वेट एक्जिमा की अंदर से डिस्चार्ज निकलता है। डिस्चार्ज कैसा होता है? तो स्टिकी स्टिकी डिस्चार्ज होता है ग्रेफाइटिस का, और बिटवीन द फिंगर इसमें इरप्शन होता है। तो इस तरह से ग्रेफाइटिस भी बहुत अच्छी दवाई है एनल फिशर्स के लिए। ये भी जब जरूरत हो तो आप 30 पोटेंसी में फिशर्स के लिए दे सकते हैं। कैमोमिला, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, लेडी पेशेंट थी, करीबन 40-45 एज की पेशेंट थी। तो आके वेटिंग रूम में ही बैठने तैयार नहीं थी, बस डॉक्टर साहब मुझे जल्दी बुला लो, मेरा केस बहुत सीरियस केस है, इमरजेंसी है, आप मुझे अंदर पहले ले लो। फिर आके उसने बताया, एक तो उससे पेन बर्दाश्त नहीं होता है। ये जो कैमोमिला पेशेंट है इमोशनल होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा भी पेन सहन नहीं होता, पेन इज इनटॉलरेबल। पेन की वजह से ऐसा लगता है कि वो पागल हो गए हैं। पेशेंट क्या वर्ड यूज करेगा? डॉक्टर साहब मुझे ये पेन ठीक कर दो, या तो मुझे मार दो, बस मेरे से पेन सहन नहीं होता है। अगर लगे कि आपको कि ये ठीक नहीं हो सके, ऐसा पेन है, तो आप मुझे मार दो। तो इरिटेबल, रेस्टलेस पेशेंट, और मेनली एक चाइल्डिश बिहेवियर होता है। तो ये पेशेंट भी बहुत चाइल्डिश ये था। दवाई ले जाने के बाद भी हर 2 घंटे पे फोन करे, अभी भी पेन ठीक नहीं हुआ है, अब मैं स्टूल जाऊंगी तो दर्द नहीं होगा ना। तो इस तरह का चाइल्डिश बिहेवियर और पेन सहन नहीं करने की शक्ति, ये पेशेंट को मैंने कैमोमिला दिया था 30 पोटेंसी में, और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। 30 पोटेंसी में ही जब ऐसे पेन वगैरह होता है, तो मैं यूजुअली 30 पोटेंसी ही मेडिसिन यूज करता हूँ। सिलिशिया, ये पेशेंट को ठंड बहुत लगती है, ठंड सहन नहीं होती। अगर आप एक छोटा सा कवर करोगे, लेकिन सिलिशिया पेशेंट को गर्म कपड़े चाहिए, 2-3 गर्म कपड़े चाहिए। और इसका स्टूल कैसा होता है कि स्टूल निकलेगा, लेकिन वो पूरा नहीं निकल पाएगा, आसपास में वो चिपक जाएगा, और वो
वापस चला जाएगा। ये इसका सिलिशिया का कॉन्स्टिपेशन है। और खास करके कब होता है कि पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के बाद जो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता हो, साथ में ठंड ज्यादा लगती है। और सिलिशिया में फिशर से भी ज्यादा फिस्चुला में यूज करता हूँ। फिस्चुला मैंने समझा है कि जिसको बगंदर बोलते हैं, और एलोपैथिक में ऑपरेशन का ही इलाज होता है। लेकिन शुरू के स्टेज में अगर आप सिलिशिया दो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसमें क्या होता है कि स्टूल के आसपास में कहीं आपको फुंसी जैसा लगेगा और पस आएगा, लेकिन उसका दूसरा एंड अंदर के साइड होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, उसको लिए आपको सोनोग्राफी करना पड़ेगा। तो दूसरा एंड जहां होता है वो पूरा एक कैनल बन जाता है, लेकिन इसका एक मुंह बाहर होता है। तो मैं ज्यादातर फिस्चुला, एनल फिस्चुला में बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। 200 पोटेंसी में यूज करता हूँ उसमें, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये पेशेंट भी बहुत नर्वस होता है, सेंसिटिव होता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, गुस्सा वाला पेशेंट होता है। तो जब आपको ये सिम्टम्स मिले तो आप सिलिशिया फिशस के लिए 30 पोटेंसी और फिस्चुला में 200 पोटेंसी में यूज करता हूँ। थूजा, थूजा हमें पता है कि बॉडी में जब वॉट्स होते हैं, वॉट्स की बहुत अच्छी दवाई है। और बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, अगर आपने कोई वैक्सीन लिया है उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो, और थूजा पेशेंट कैसा होता है, हमारे बुक में लिखा है गणेश जी जैसा पेशेंट होता है, मतलब थोड़ा हेल्दी पेशेंट होता है। और उसको जब कॉन्स्टिपेशन होता है और जब स्टूल पास करता है तो बहुत आवाज के साथ गैस पास होती है और स्टूल पास होता है। ये थूजा का एक अच्छा इंडिकेशन है। और कॉन्स्टिपेशन में वायलेंट रेक्टल पेन होता है, बहुत ज्यादा उसमें दर्द होता है, और बैठने से पेन बढ़ जाता है। और थूजा पेशेंट का एक फिक्स आइडिया उसका मेंटल सिम्टम्स है। तो जब आपको ये सिम्टम्स मिले तो आप थूजा मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस 7 मेडिसिन मैंने डिस्क्राइब किया है। इस सातों मेडिसिन मैं यूजुअली 30 पोटेंसी में देता हूँ, लेकिन मैं मेरे पेशेंट को ये जरूर बताता हूँ कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो तो ही ये ठीक होगा, वरना पानी ज्यादा पीना है, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। इसबगोल ले सकते हो, अगर ये प्रॉब्लम आपको रेगुलर रहे तो बहुत अच्छा रहता है इसबगोल कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।